अच्छा बच्चों, आज एक कहानी सुनाता हूँ आपको, बड़ी मज़ेदार है और तारीखी है। ठीक है। सिकंदर आज़म जब पूरी दुनिया फतह करके ना पंजाब में पहुंचा ना, तो जेहलम के मकाम में, दरिया जेहलम पर उसने डेरे लगा दिए। ठीक है। अब आप तो यही समझते जंग ये होती है कि भाई किसी पे भी जब दिल करे हमला कर दो। ये जंग ऐसे नहीं होती। जंग में पहले वार्निंग दी जाती है, मुज़ाकरात होते हैं कि कौन किसको मारना है, किसको नहीं मारना। तो जंग के बड़े असूल होते हैं। ऐसे नहीं होता कि जंग में आप बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को नहीं मार सकते। इस्लाम में भी यही है और वैसे जंगी कानून भी यही है। अब वहाँ पे जब डेरे लगा दिए तो अगले को वो वार्निंग भी देनी होती, बताना होता है कि हम आप पे कब्जा करने हैं, या तो आप सरेंडर कर दो, यानी कि हमारे सर हम तस्लीम कर दो, हमारे गुलाम बन जाओ, या फिर हमसे जंग कर लो, लड़ लो। अब वो पंजाब में जब आया तो जेहलम के मकाम पर, दरिया जेहलम के ऊपर वो पहुंचा। तो एक साइड पे उसने खैमे लगा दिए, फौजी आ गई, खाने वाने पकने शुरू हो गए। तो दूसरी तरफ जो था वो पंजाब का जो वहाँ के जो हुक्मरान थे, उन लोगों की हुकूमत थी। तो सिकंदर आज़म ने क्या किया कि उनको मुज़ाकरात के लिए दावत दी। मुज़ाकरात हो गए। अब जो पंजाब का हुक्मरान था उसने ना बात एक बड़ी मज़े की। उसने कहा कि हम जंग लड़ेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। सिकंदर आज़म ने कहा कि कौन सी शर्त है? उन्होंने कहा जब साग ख़त्म हो जाएगा तब आप हमला करेंगे हम पे। सिकंदर आज़म को पता ही नहीं था साग क्या बला है। उसने कहा जी ठीक है। अब उसमें यह तय हुआ कि साग जो है, जब भी हमारा यानी कोई कासिद आएगा तो आप सबूत के तौर पर उसको साग का एक डब्बा देंगे, टिफ़िन देंगे, ताकि हमें पता हो भाई इनके पास साग है, अभी चल रहा है। सिकंदर आज़म के मुज़ेन के मुताबिक ये था कि कभी 15-20 दिन, महीना ये साग होगा, ख़त्म हो जाएगा। हुआ ये कि अब सिकंदर आज़म ने ना 1 महीने बाद बंदा भेजा, कासिद भेजा भी, अब हम हमला कर लें, जंग करें। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अभी साग है। उन्होंने साग सबूत के तौर पर वो एक डब्बे में रखा हुआ था, वो भेज दिया। अब देखे पकड़ी, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, देखे पकड़ी, फौजें खा रही, इधर भी फौजें उधर भी फौजें, लेकिन वो तो अपना खा रहे थे, ये पंजाब वाले ये साग उनको सबूत के तौर पर साग खाए जा रहे। सिकंदर आज़म ने 2-3 महीने गुजारे और बहुत परेशान हो गया। उसने ना अपने वजीर से कहा कि यार कुछ जासूस भेजो, ये लोग झूठ तो नहीं बोलते, वाकई साग है या नहीं है। तो उन्होंने जाकर जासूस ने पता किया, तो पता चला भी साग तो है, चल रहा है, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। सिकंदर आज़म ने वजीर को, अपने वजीर आज़म जो भी वजीर था उनका, था उससे पूछा कि यार अब ये साग कब ख़त्म हो जब हम हमला करें। वज़ीर ने चूँकि सारा उसके बारे में तहकीक कर ली थी, तो वज़ीर ने कहा कि जनाब अली, साग जो है वो शुरू होता है सिंध से। वो उसने कहा कितना अर्सा चलेगा? उसने कहा महीना 1.5 महीना। उसने कहा फिर ये अपर पंजाब में आ जाएगा। उसने कहा वो कितना चलेगा? कह रहा है वो भी महीना 1.5 महीना। उसने कहा उसके बाद, उसने कहा फिर जनूबी पंजाब में आ जाएगा। जनूबी पंजाब से वो कितना? उसने कहा महीना 1.5 महीना। उसने कहा फिर पंजाब या वस्ती पंजाब में आ जाएगा। आज़म जो था उसने क्या किया, उसने कहा कि यार ऐसा करते हैं हम, ये जब साग खत्म होगा गर्मियाँ आ जाएंगी, हम गर्मियों में इन पर हमला कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि जनाब गर्मियों में तो हम हमला ही नहीं कर सकते। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा ग्लेशियर पिघलते हैं, सैलाब आते हैं, पानी आते हैं, दरिया जेहलम तो फुल पानी का भरा होगा, पार कर ही नहीं सकेंगे, ना फौजें जाएंगी ना जवान जाएगा, जो जाएगा वो डूब जाएगा। सैलाब इतना होता, पानी इतना होता। सिकंदर आज़म बड़ा गुस्से में था। उसने अपनी तलवार उठाई, उठा कर उसने ऐसे मतलब होंठ और मुंह भींचा और गुस्से से ना अपनी कुर्सी को उसने उधर दूर फेंका। और उसने कहा यार मुझे पता होता कि ये साग इतनी बड़ी बला है तो मैं ये कमिटमेंट ही ना करता। उसने क्या किया, उसने कहा यार तुम लोग ऐसे इधर से फौजें अपनी निकालो, खैमे शैमे उखाड़ो, सामान बांधो, ये तो हम पूरी ज़िंदगी इस पर हमले नहीं कर सकते। कह रहा है मुझे पता होता कि ये साग ऐसी कोई बीमारी है तो मैं ये कमिटमेंट ना करता। मेरे दिन में तो 10-15 दिन, महीना गुजर जाएगा, हम रेडी हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अब उसने क्या किया कि वो साग का जो डब्बा लास्ट उसके पास आया था सबूत के तौर पर, वो उसने उठाया, उसको नौकर को दिया, एक फौजी को भेजा। उसने कहा जाओ उनके मुंह पे मारो, कहीं ये बाद में ये भी पंजाब वाले ना कहें कि हमारा डब्बा भी चोर ले गया। तो सिकंदर आज़म ने कहा कि अब अगर मुआहदा तोड़कर हमला करेंगे तो बुज़दिली है, लोग कहेंगे सिकंदर आज़म जो था वो वादा खिलाफ़ी कर गया। अगर हम ऐसे चोरी छुपे रात को निकल जाएँ, जिन्होंने वो साग वाला डब्बा, इन्होंने कहा सिकंदर आज़म चोर का बच्चा था, चोर था, उसने कहा इनके मुँह पे मारो। और वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके सिकंदर आज़म वहाँ से चला गया। उसकी ज़रूरत नहीं हुई कि पंजाब पे हमला कर सके।